ले भिखारी, खाना खा लियो। धन्यवाद मैम साहब। सैम, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही। हमारे यहाँ जो देविका काम करती थी उसकी बेटी की। क्या यार सताक्षी, तुम अभी भी उस माँ और उस बच्ची के बारे में सोच रहे हो? अरे वो दोनों चोर थे, सूरज ने मुझे बताया था, इवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से। नहीं नहीं सैम, उसने हमारे यहाँ बहुत टाइम काम किया है, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकती। देखो मैं सच बोल रही थी ना। हाँ सताक्षी, ये तो वही है कि इनकी हालत कैसे हो गई, मंदिर के बाहर भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया हमें क्या यार, चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं, चोरों के मुंह क्यों लगना है। चलो ना भाभी, चलते हैं ना। नहीं नहीं सैम, मुझे जानना है कि इन्होंने चोरी क्यों करी, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि इन्होंने चोरी की होगी। और मैंने इससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका कॉल नहीं लगा। आज ही मुझे मिल गई है, आज मुझे जानना है, तो मुझे 5 मिनट दो बस। भाभी आप मेरी बात सुनो भाभी। ठीक है, कोई नहीं, उसको बात करने दो और संतुष्टि करने दो। क्या संतुष्टि भैया, आपको पता है आपके सामने उसके पर्स से पैसे निकले थे। और खाना चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं मैम साहब, हमारा इतने में पेट भर जाएगा। वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी छोटी सी बच्ची को लेके यहाँ इतनी धूप में क्यों बैठी हो? मैम साहब मेरी मजबूरी है। अब आप ही बात बताइए ना, कौन सी दुनिया में ऐसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को ऐसी धूप में लेकर बैठेगी। इससे पहले हमारी जिंदगी ना बहुत बढ़िया चल रही थी। हम एक साहब के यहाँ काम करते थे, लेकिन ना उन्होंने हमें अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, वो भी चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। चोरी का झूठा इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया? क्यों, साहब बहुत बुरे थे क्या? ना ना मैम साहब, साहब और मैम साहब ना बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उन जैसे इंसान तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं। फिर जब अच्छे थे तो घर से क्यों निकाल दिया? हमारे जो बड़े साहब थे ना, बड़े ही भोले इंसान थे। किसी की भी बातों में ना ऐसे चुटकियों में आ जाते थे। जो उनके छोटे भाई है ना, उनकी ना हम पे गंदी नजर थी। जब हमने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम बड़े साहब और मैम साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे, तो छोटे साहब ने हमको धमकी दी, अगर तूने ऐसा किया ना तो तेरे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के तुझे घर से धक्के दे के बाहर निकलवा देंगे। साहब ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? देखो साहब, आप ये जो हरकत कर रहे हैं ना, मुझे इधर उधर छू रहे हैं। मैं बड़े साहब और मालकिन को बता दूंगी। अच्छा, क्या बताओगे बड़े साहब और मालकिन को? क्या किया मैंने? बता दूंगी कि छोटे साहब की गंदी नजर है मुझ पे। सुन, अगर ये सब भैया को बताया ना तो यहाँ टिकने नहीं दूंगा। काम करना है या नहीं करना है यहाँ पर? काम कर चुपचाप अपना। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? बोल। आपने जो कल मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या? तो घर से 1 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? भैया वो मुझे लग रहा है जो काम वाली है ना देविका, उसने पैसे चुरा लिए। अरे सूरज, देविका इस घर में क्यों चोरी करेगी? वो पिछले 2-3 सालों से हमारे घर में काम कर रही है, वो ट्रस्टेबल पर्सन है यार। भैया इस घर में कौन रहा था? आप, मैं, भाभी, हम तो आपस में पैसे चुराएंगे नहीं। भैया इसी ने चोरी करी है और आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप एक बार इसका पर्स चेक करो, इसके पर्स में ही होंगे। देविका, जी साहब बुलाया? सूरज के ना 1 लाख रुपए गायब है, कहाँ है? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखे। देखो मुझे सच सच बता दो, पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे बताओ कहाँ हैं? अब आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, चोरी? इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हो मेरे ऊपर? अपना पर्स लेकर आओ। जाना, पर्स लेके आ। जी साहब। ये देखो भैया, कहा था ना पैसे इसके पर्स में मिलेंगे। देविका, ये सब क्या है? तुमने इस घर में चोरी की? हम, मुझे नहीं पता है पैसे मेरे बैग में कैसे आए। बस, अब कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सूरज ना बिल्कुल सही कहता था, तुम लोगों पे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। अपनी बच्ची लो और इस घर से दफा हो जाओ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। सोफिया, चल बेटा, चलते हैं यहाँ से। लो, वापस रखो इनको। यार
ऐसे तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सूरज ने ऐसा किया तो अगर उसके भाई ने ऐसा किया था तो तुम साहब को सच सच बताती ना सब कुछ, या अपनी मालकिन को बताती। मैम साहब, इंसान जो देखता है उसको तो वही सच लगता है ना। और जब साहब ने देखा कि मेरे पर्स में पैसे, तो उनको भी वही सच लगा। और मैं तो ठहरी है काम वाली, पराई, हमारी बात पे कहाँ ही यकीन करते। उनका छोटा भाई सगा है, इसलिए उन्होंने उनकी बात पे यकीन किया और बस हम अपनी बिटिया को लेके यहाँ पर आ गए। अब इज्जत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना मैम साहब। अच्छा, तो उसके बाद तुमने कहीं और जॉब का ट्राई नहीं किया? ऐसे छोटी बच्ची को लेके इतनी धूप में बैठी हो। कई जगह ट्राई किया मैम साहब, बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिना सिफारिश के कहीं काम नहीं मिला। तो क्या करें, बिटिया का पेट तो पालना ही था ना। तो बस आगे भगवान जी की शरण, ऐसे कोई आता जाता इंसान है, कुछ खाने को दे जाता है, खा लेते हैं। तो देविका, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारी मेम साहब ने इतना ट्राई किया तुम्हें फोन करने का, कम से कम मुझ पे तो ट्रस्ट किया होता, मुझे बताया होता ना सब कुछ सच। क्या हालत हो रही है तुम्हारी बच्ची को देख के मुझे तरस आ रहा है। मैम साहब, आपने जो हमें फोन दिया था ना, वो छोटे साहब ने तोड़ दिया और हमें आपका नंबर भी याद नहीं था। हम कहाँ फोन करते, जो किस्मत में था वही भुगत रहे। पर मैम साहब, आप कब विदेश से वापस आई? मैं कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो और सूरज को तो मैं बताती हूँ। सूरज कहाँ गया? भाग गया होगा, इसे पता चल गया ना किसी करतूतें बाहर आने वाली हैं। तुम देविका चलो, मैं बताती हूँ इसको। सैम, अब कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है, सुन ही लिया होगा आपने। हाँ, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सूरज ने इतनी घटिया हरकत की क्यों। लेकिन सूरज है कहाँ? यही तो खड़ा था, सूरज कहाँ गया? वो रहा गाड़ी के पास, चलो उससे बात करते हैं। सूरज, अब ना छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ। भैया ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता, किसने कहा कि हम दोनों को तुझसे देविका और बच्ची को लेकर बात करनी है? हमने तो ऐसा कुछ जिक्र भी नहीं किया। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तूने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमारा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की? और बदतमीजी की तो की, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको मेरे ही हाथों घर से बाहर निकलवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे। इसको क्यों शर्म आएगी सैम? इसको ना तुमने सर पे चढ़ा रखा है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। और ये आज इतना बिगड़ गया कि एक लड़की की इज्जत करना भूल गया। तो जैसे मर्द की वजह से ना सारा मर्द समाज बदनाम है। तू हमारे साथ रहने लायक ही नहीं है, निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखा दियो आज के बाद। सही कहा सताक्षी तुमने, आज के बाद ये हमारे साथ नहीं रहेगा, बल्कि मम्मी पापा से बात करूंगा, अब से ये गाँव में रहेगा। मैं सूरज तुझे शहर इसलिए लेकर आया था ताकि तू यहाँ पे पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन सके, अच्छा इंसान बन सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से तू इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अरे तेरी वजह से एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उसकी तो बर्बाद हुई, साथ में उस मासूम बच्चे की भी बर्बाद हो गई। और ये नौबत आ गई कि वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी तेरी वजह से गंवानी पड़ी। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई भी कहते हुए। मम्मी पापा से ना मैं खुद बात कर लूँगा। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद ना शहर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। निकल यहाँ से। सॉरी भैया। आई से लीव। सताक्षी, देविका और सोफिया बेटा को गाड़ी में बिठा।